वेलकम बैक व्यूवर्स। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने एडिट के ऊपर काम किया और हमने यहाँ पर जो है यूज़र की डिटेल को डिस्प्ले किया इस फॉर्म के अंदर। इसका सोर्स कोड यहाँ पर आपके सामने है। अब हमने जो है जब कोई चेंज करी यूज़र इस डेटा को, तो हमने इसको अपडेट करना है डेटाबेस के अंदर या टेबल के अंदर। सो अब हमने टारगेट करना है ये जो यहाँ पर है ना, यू नेम, यू ईमेल, यू पास, इन नेम्स को हमने टारगेट करना है वेरी सिंपली। और एक चीज़ हमें इजाफी ज़रूरत होगी, वो होगी यूज़र आईडी की, ताकि वो हम स्पेसिफिक जो यूज़र आईडी है उसको हम वो कर दें, आई मीन एडिट कर दें, ताकि सबको ना करें। ठीक है जी। तो सिंपली जो है हम यहीं पर इसी PHP की स्क्रिप्ट के अंदर ही ये जो इफ़ का ब्रैकेट है इससे नीचे यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम अपडेट आईडी एक बनाते हैं, इसको इक्वल करते हैं यूज़र आईडी की। ऊपर जो यूज़र आईडी है ना, इसको इक्वल किया अपडेट आईडी, ताकि इस आईडी को हम अपडेट कर सकें। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, वेरी सिंपल, एक क्यूरी चलानी है। हम सबसे पहले तो हम एक और चीज़ करते हैं, इफ ए सेट यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इस सेट डॉलर अंडरस्कोर एक और जो है स्कोप बन जाएगा इफ इस सेट का। इस वक्त हम अपडेट को टारगेट करेंगे कि अपडेट क्लिक हो, ये वाला बटन जो लास्ट वाला जो हमने फॉर्म वो किया है ना, डिस्प्ले किया है, उसका जो अपडेट बटन है, अगर वो क्लिक हुआ तो सबसे पहले तो हमारे पास ये आईडी आ गई। ठीक है जी, अपडेट आईडी। नेक्स्ट हम करेंगे कि हम डेटा लेंगे। अभी 3 वेरिएबल मज़ीद बनाएंगे। हम सब नेम के नाम से एक वेरिएबल बनाते हैं, इसको इक्वल करते हैं डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट और यू नेम। कॉपी किया, इसको मैंने 2 बार पेस्ट कर दिया, ईमेल और पास, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे नेम से हम वेरिएबल ऑलरेडी बना चुके हैं ना। अब जो है यू नेम, यू ईमेल और यू पास, ये 3 वेरिएबल में अब नया डेटा हमारे पास आ गया है। ठीक है जी। अब ये नया डेटा आ गया है तो इसको अब रिप्लेस करना है। सिंपली हम करेंगे अपडेट यूज़र्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हमने एक क्यूरी लिखनी है और वो है अपडेट की क्यूरी। आई अपडेट न्यू यूज़र्स का टेबल और सेट करो यूज़र अंडरस्कोर नेम जो है वो सेट करो इसके साथ जो नेम का वेरिएबल है, और यहाँ पर एक कॉमा देंगे। फिर हम करेंगे कि यूज़र नेम इसके साथ और यूज़र अंडरस्कोर ईमेल जो है वो ईमेल के वेरिएबल के साथ जो अभी आ रहा है, और फिर कॉमा, और फिर करेंगे कि यूज़र अंडरस्कोर पास जो है वो इक्वल करो इस पास की। दैट्स इट। लेकिन यहाँ पर एंड में अभी कहेंगे कि वेयर यूज़र अंडरस्कोर आईडी, क्योंकि हम सबको तो नहीं अपडेट करना चाहते ना, एक स्पेसिफिक को अपडेट करना चाहते हैं। तो वो जो है हम कह रहे हैं कि अपडेट आईडी की जो बराबर हो उसको आप जो है अपडेट करें। सिंपल सी क्यूरी है। ने कहा अपडेट यूज़र्स, अपडेट न्यू यूज़र्स का टेबल जो है वो अपडेट करो और सेट कर दो यूज़र नेम सेट कर दो, इसके मुताबिक यूज़र नेम को का डेटा चेंज करो इस वाले से जो अभी आ रहा है नेम में, और फिर हमने कोमा दिया। फिर यूज़र ईमेल इज इक्वल टू ये वाला जो है नेम वैल्यू उसमें डाल दो, और पास में ये पास वाली, और वेर यूज़र आईडी इज इक्वल टू अपडेट आईडी। लेकिन अगर हम इसको यहीं पर छोड़ लेते, वेर नहीं लगाते, तो फिर ये सब के सब अपडेट हो जाएंगे। जो नया डेटा अभी आ रहा है ना, इसमें ये जो डेटा है या कोई भी डेटा होगा तो वो इन सब पे रिप्लेस कर देगा, यानी सबको चेंज कर देगा, एक ही डेटा सब में चला जाएगा। तो वो हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि वेर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस अपडेट आईडी, यानी कि एक स्पेसिफिक, एक ख़ास आईडी, सिर्फ एक आईडी जो है वो अपडेट हो जाए। तो दैट्स इट। यहाँ तक तो सही था, मतलब लिख लिया हमने स्क्रिप्ट, पर आगे इसको टेस्ट करना बाकी है। लेकिन अब हम क्यूरी चलाते हैं, रन अंडरस्कोर अपडेट के नाम से एक वेरिएबल, और उसमें MySQLi क्वेरी और कनेक्शन एंड अपडेट अंडरस्कोर यूज़र्स का जो है वेरिएबल। नाउ इफ़
इफ़ के अंदर मैं कहता हूँ कि अगर ये रन अपडेट चल जाए तो ऊपर यहाँ पर हमारे पास एक वो है, ये दो जो है एक कोर्स है, इसको मैं कॉपी करके कंट्रोल सी करके कॉपी करता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। a user has been updated, that's it। और जो है फिर हमें व्यू पर लेकर चला जाएगा और वहाँ पर हम देख लेंगे कि चेंज हुआ या नहीं हुआ। तो अंडरस्टूड, ये सिंपल सा था अपडेट का। अब कंट्रोल एस करके सेव किया मैंने पेज को और यहाँ से आके मैं रिफ्रेश करता हूँ और अब व्यू यूज़र पेज वापस जाते हैं। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, ये जो मेरा है ना अब्दुल वली, इस पर मैं जाता हूँ और इसको अब्दुल वली से जो है ये वली हटा देता हूँ, सिर्फ अब्दुल रह जाएगा। बस ये अब्दुल को चेक करते हैं, ठीक है, और अपडेट पे क्लिक करते हैं। कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। वे यहाँ पर एक्शन हमने कुछ नहीं दिया है और नेम है अपडेट। पहले तो यहाँ जाके चेक करते हैं, यहाँ पर भी डेटा वो नहीं हुआ, ठीक है, चेंज नहीं हुआ, लेकिन हम यहाँ एक्शन जो है इसको वो दे देते हैं, ठीक है जी। यही न्यू अंडरस्कोर यूजर्स डॉट php और एडिट इज इक्वल टू 2, सॉरी एडिट इज इक्वल टू यूज़र आईडी, ये कर दिया हमने, ठीक है जी। और अब जो है यहाँ पर हम अपडेट जो आईडी है ना, एडिट आईडी कर देते हैं इस वेरिएबल को। एडिट आईडी इज इक्वल टू यूज़र आईडी और यहाँ पर जो है अपडेट आईडी हम ले लेते हैं उसकी मदद से, गेट की मदद से, इस यूआरएल से जो कि है एडिट अंडरस्कोर आईडी। बस सिंपल ये हमने फॉर्म में दे दिया और फॉर्म से हम यहाँ पर लेके इसको दे रहे हैं। अब वंस अगेन इसको चेक कर रहे हैं, अब्दुल कर दिया मैंने, ओके जी, कह रहे कि वो आईडी हो गई। यहाँ पर आते हैं, अपडेट नहीं हुआ, व्यू यूज़र्स, ये जो यूआरएल है ना इसमें थोड़ा सा मसला है, एडिट आईडी, बल्कि यहीं पे सिर्फ एडिट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पर भी सिर्फ एडिट कर देते हैं, वो इजाफी आईडी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो नया यूआरएल बन जाता है ना। अब दोबारा जाते हैं और ये एडिट करके अपडेट पे क्लिक करते हैं, फिर भी नहीं हुआ। एनीवेज लेट्स चेक कि क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। अपडेट अपडेट सेट गेट, ओ सॉरी यहाँ पर जो है ना ये पोस्ट है, गेट नहीं है, यहाँ पर हमसे मिस्टेक हुई है, बाकी सब ठीक था। ये कभी कभी जो मिस्टेक हो जाती है ना तो हटा देते हैं। एनीवेज ये पोस्ट मेथड है ना, गेट तो नहीं है, नहीं इसको हटा देता हूँ दोबारा। यूजर अंडरस्कोर आईडी, कंट्रोल एस टू सेव, मैंने पोस्ट कर दिया, वो सिंपल सा एक मसला था उसमें, मतलब अच्छा अब दोबारा इसको हटा देता हूँ, ठीक है जी। वली को एडिट करके अभी अपडेट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यूज़र हैज़ बीन अपडेटेड, ओके, ये देखिए आप अब्दुल वली से अब्दुल हो गया है और यहाँ डेटाबेस में भी टेबल में जाके अब्दुल वली से अब्दुल हो गया। ये सिंपल सिर्फ एक प्रॉब्लम थी जो यहाँ पर असल में हमने ये गलती की थी कि पोस्ट की जगह गेट डाल दिया था
चूँकि ये जो है पोस्ट मेथड है फॉर्म के अंदर, तो हमने यहाँ पर गेट दिया तो काम ही नहीं करेगा, तो इसीलिए हमने इसको जब पोस्ट कर दिया बाकी सब चीज़ें सही थी। अपडेट आईडी यूज़र आईडी हमने दे दी थी, वो ठीक थी बिल्कुल, बाकी सब कुछ सही था। जस्ट सम टाइम जो है आपका कोड जब काम नहीं करता है तो आपको तमाम जो अवेलेबल ऑप्शन है वो यूज़ करने पड़ते हैं कि एरर कहाँ पर है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है वो कोशिश की कि मैंने कहा हो सकता है इसमें मसला हो, तो मैंने यहाँ पर वो दे दिया अपना, मैंने एक्शन में जो है पेज देने की भी कोशिश की, लेकिन चूंकि ये इसी पेज के अंदर है तो दोबारा एक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, कई बार ऑलरेडी एक्शन दिया जा चुका है। सो दैट्स इट, ये आपका हो गया एडिट का, अपडेट का भी हो गया। और ये सिंपल सा स्क्रिप्ट है, इसमें हमने वो दोबारा जो वैल्यूज़ है वो ली, और एक हमारे पास आईडी है, फिर हमने अपडेट कर दिया टेबल को और सेट कर दिया डेटा, उसके बाद क्यूरी चलाया और फिर ये मैसेज आ गया। और सिर्फ एक चीज़, वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू अपडेट आईडी, क्योंकि आपने स्पेसिफाई करनी है कि किस यूज़र को आपने वो करना है, अपना अपडेट करना है। अब मैं इसको पूरा चेंज कर देता हूँ, आयशा है ना, इसको मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, आयशा को मैं कर देता हूँ अपना साइमा कर देता हूँ, ठीक है जी, और saima@gmail.com कर देता हूँ। दैट्स इट। अपडेट यूज़र पे क्लिक किया, कह रहे कि यूज़र हैज़ बीन अपडेटेड, मैंने कहा ओके, यहाँ पर आ जाओ, देखो saima@gmail.com और वगैरह वगैरह ये सारी चीज़ें हो गई। अब नया यूज़र जो है आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं, जॉन डो मांडो, और ये यूज़र हो गया, ये थर्ड आ गया, और इसी तरह यहाँ पर इसमें भी आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है मैं करना चाह रहा था तो हमने कर लिया। अपडेट भी हो गया जनाब, इंसर्ट भी हो गया, आपका सेलेक्ट भी हो गया, वेयर भी हो गया। अब एक डेटा बाय ऑर्डर बाकी है, तो वो डेटा बाय ऑर्डर इस तरह होता है ना कि अगर आप चाहते हैं कि, चलो डेटा बाय ऑर्डर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाता हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है फिर अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड।